राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग की मंशा के अनुरूप 6 मार्च बुधवार से कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई। इस बोर्ड परीक्षा को संपन्न कराने के लिए जिले भर में 259 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां पर कक्षा 5वीं और 8वीं के कुल 54,868 विद्यार्थियों के लिए बैठक सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की गई। जिले भर में बनाए गए इस परीक्षा केंद्रों की तरह ही जिला मुख्यालय के MLV स्कूल में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षाएं के पहले दिन ही परीक्षा के नाम पर भारी अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। जहां एक कमरे में ही 5वीं के 40 और कक्षा 8वीं के 40 ऐसे कुल 80 बच्चों को एक ही कक्षा में बिठा दिया गया, तो वहीं ठीक से बैठक व्यवस्था भी नहीं बनाई गई थी। इसके अलावा उन कमरों में रोशनी के भी उचित इंतजाम नहीं किए गए थे, जहां एक छोटी सी टेबल में 2 से 3 बच्चों को एक साथ बिठा दिया गया, जहां बच्चों को पेपर हल करने में परेशानी हो रही थी। वहीं कई बच्चे एग्जाम पेपर हल भी नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा कमरे में मात्र एक छोटा सा बल्ब की व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते कमरे में पर्याप्त रोशनी भी नहीं आ रही थी। तो वहीं एक ही कमरे में करीब 80 बच्चे एग्जाम देने बैठ गए, जिस पर बच्चों के पालकों ने आपत्ति जताते हुए जमकर हंगामा मचाया। वहीं व्यवस्थाओं में सुधार किए जाने की भी मांग की। जहां अभिभावकों की नाराजगी को देखते हुए जिस बेंच पर 3 बच्चे बैठे हुए थे, वहां से एक बच्चे को हटाकर एक टेबल बेंच में 2 बच्चों को बैठने की व्यवस्था बनाई गई। फिर टेबल छोटी होने के चलते बच्चों को पेपर हल करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जहां बच्चों को एग्जाम देने में हो रही इस परेशानी को देखते हुए पालकों ने मीडिया कर्मियों को मामले की सूचना दी, जहां मीडिया कर्मियों ने केंद्र अध्यक्ष के साथ इस सेंटर का निरीक्षण किया, जिसमें भारी अव्यवस्थाएं भी नजर आई। इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से भी की गई। उधर मामले की शिकायत मिलते ही आनंद फानंद में BRC सहित अन्य अधिकारियों को परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने उच्च अधिकारी के द्वारा भेजा गया। इस निरीक्षण में भी कई खामियां नजर आई। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान एक और बच्चों के अभिभावकों ने परीक्षा केंद्र में बिजली, पानी और बैठक व्यवस्था के माकूल इंतजाम किए जाने की मांग की। तो वहीं निरीक्षण पर आए BRC गौतम और परीक्षा केंद्र अध्यक्ष श्री दुर्वे ने कल के कल ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया। ये लोग बाहर घूम रहे थे ना, बाहर कमरे में नहीं गए बाहर। सर आप लोग को टाइम तो मिला होगा। यहाँ बोर्ड की एग्ज़ाम हो रही है 8वीं और 5वीं की जी। यहाँ बैठक व्यवस्था पूरी तरह से ख़राब है। उसको सुचारू रूप से सही कराने के लिए हमने शिकायत की थी, जिसकी शिकायत केंद्र अध्यक्ष जो यहाँ के UKG हैं उनको की थी और ऊपर भी की। इनने आश्वासन दिया है कि कल इसकी व्यवस्था सुधार ली जाएगी। क्या क्या व्यवस्था है? सिर्फ बैठक व्यवस्था ही गड़बड़ है या बाकी कंजस्टेड है? एक बेंच पे 2 को बिठाला गया। जितनी कैपेसिटी नहीं है कमरे की, उससे ज़्यादा बच्चों को बिठाला गया उसमें। रोशनी की क्या व्यवस्था है? बल्ब लगे हैं, जो पहले बल्ब चलते थे 40 वाट के, 50 वाट के, वो बल्ब लगे हुए हैं। LED वगैरह कुछ भी नहीं है। पंखे भी धीरे धीरे चल रहे हैं। पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं। पानी भी व्यवस्था नहीं है। पानी ले जाने के लिए मना किया जा रहा था। बोतल, पानी की बोतल बच्चों को ले जाने के लिए मना किया जा रहा था। कौन सा सब्जेक्ट का पेपर था आज इंग्लिश का था, 5th क्लास का। अच्छा, जैसे देखा गया कि कंजस्टेड बहुत है, तो ऐसे में तो बच्चों का पेपर अगर बिगड़ेगा तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सीधी सी बात है, शासन की रहेगी जिम्मेदारी, केंद्र अध्यक्ष की रहेगी जिम्मेदारी। व्यवस्था पूरी केंद्र अध्यक्ष को करना चाहिए था। व्यवस्था ढंग से की नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो मंथली एग्ज़ाम होते हैं वैसी व्यवस्था बनाई गई और बोर्ड के एग्ज़ाम कहीं से नहीं लग रहा है। सेंटर भी जो दूसरे स्कूलों का सेंटर क्या है वहीं इनके स्कूल में दे दिया और अपने मेथोड दिक्कत हो रही है नहीं। इससे अच्छा तो आपको जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल में व्यवस्था बना के उसको सेंटर वहाँ दे देना चाहिए था।
बाकी स्कूलों का दिया है, होली होम का नहीं। ये दिक्कत हो रही है। बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, एग्जाम फीस वगैरह भी जमा करते होंगे आप लोग, जैसे आपके बच्चे हैं तो एग्जाम फीस तो लगती ही है। हाँ, तो लगती है एग्जाम उस हिसाब से व्यवस्था नहीं है। एग्जाम फीस तो पूरी- अच्छा, ये लास्ट एक सवाल ये था, जैसे कि इनने बोल दिए कि भाई कल दे देंगे, कल आश्वासन दिए आपको कि कल व्यवस्था बना देंगे, अगर व्यवस्था नहीं बनती तो फिर लिखित में हम शिकायत करेंगे। वैसे हम आज से 5वीं और 8वीं की बोर्ड एग्जाम प्रारंभ हुई है। सर यहाँ पर देखा गया है कि सारे जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। एक टेबल में 3-3 बच्चे बैठे हुए हैं, लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं, बैठने की सारी व्यवस्था नहीं है, क्या बोलूँ? भाई, शासन के निर्देशानुसार 5वीं और 8वीं की कंबाइंड एग्ज़ाम हो रही है। तो एक टेबल पर मतलब ये कि एक रूम में 5वीं और 8वीं के दोनों तरह के बच्चे बैठेंगे। ये शासन के निर्देश है, उनको अलग से नहीं बैठा देना है। अब ये एक टेबल पर थोड़े से जो 3 बच्चे वाली बात है वो रॉन्ग है। वो उनके साथ में राइटर आया है, वो राइटर को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। राइटर जिसके साथ में है, विकलांग बच्चों के लिए अलग से उनकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। नहीं, लेकिन फिर भी आप देखिए जिस हिसाब से बच्चों की संख्या उस हिसाब से उनके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ये देख रहे हैं, नहीं, पर्याप्त व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट की भी व्यवस्था है। अब जहाँ जो लाइट पंखे चल रहे हैं, बल्ब चल रहे हैं, ये तो शाला स्तर की व्यवस्था है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सर, बोर्ड के एग्जाम है, जो नियम होते हैं उस नियम का तो कहीं पालन नहीं दिख रहा है। जिस तरह से बच्चे बैठे हैं ऐसा लग रहा है जैसे क्लासरूम लगा हो। भाई, एक रूम में एक टेबल पर एक ही क्लास के बच्चे नहीं बैठे हैं, एक 5वीं का बैठा है, एक 8वीं का बैठा है ना। तो इसमें कोई इसी प्रकार की नकल या वो करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नहीं, बच्चों को कहीं ना कहीं तो तकलीफ हो रही होगी ना। एक टेबल पे 2-2 बच्चे बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। बच्चे पढ़ने के लिए एक टेबल पर 2 बच्चे बैठते हैं तो 2 बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती, जबकि बड़े बड़े रहते हैं। पढ़ने की बात अलग होती है, बड़ा एग्जाम है। ये एग्जाम है, एग्जाम भी है और अपने को जैसे रूल्स दिया गया है उस रूल्स के अनुसार ही किए हैं। और तो यदि पालकों को ये ऐसी समस्या आ रही है तो कल से हम 5वीं क्लास के बच्चों को अलग कमरे में शिफ्ट कर देंगे। नहीं, ये तो आपको पहले से व्यवस्थाएं बना नहीं भाई, देखिए जिस रूल्स से हमने काम किए वो रूल्स है। लेकिन पालकों को यदि दिक्कत हो रही है, किसी को लिखने में कोई एक रूम में कितने बच्चे बैठाना था एक्चुअली? भाई, रूम के हिसाब से जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से बैठाना है। क्या कैपेसिटी है रूम की? क्या क्या रूम की कैपेसिटी यहाँ पर 40 बच्चे, 40 सीट लगी हुई है, 40 टेबल लगी है, तो 40 बच्चे तो दो कमरे में देखिए 5वीं के 40 बच्चे बैठे हैं, 8वीं के 40 बच्चे। कितने स्कूल का सेंटर है यहाँ पर? यहाँ पर 6-7 स्कूल का सेंटर है। सर, जैसे आप बालाघाट 5वीं 8वीं की एग्ज़ाम चल रही सर, तो इसके निरीक्षण में आया था। क्या शिकायतें मिली थी आपको पालकों से? के मुझे पालकों से शिकायतें मिली कि बैठक व्यवस्था थोड़ी सी कंजस्टेड है। हमारे यहाँ पे इस सेंटर में 600 बच्चे हैं सर, जिसके लिए हमने 10 कमरे अलाट किए थे, जिसमें 6 कमरों में थोड़ा कंजस्टेड व्यवस्था है, जिसकी हम व्यवस्था कल अतिरिक्त 5 और कमरे लेकर के करवा देंगे। सर, बोर्ड के क्या नियम है? एक क्लास में कितने बच्चे बैठना चाहिए आपको? ऐसे बोर्ड के अनुसार एक टेबल पे एक बच्चा रहना चाहिए सर, लेकिन क्योंकि 9वीं और 11वीं की भी एग्ज़ाम है, उस कारण जो है अतिरिक्त कमरे लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी हम कल जैसे भी करके व्यवस्था करा देंगे। सर, आज प्रॉब्लम हो रही थी, कल प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी? कल व्यवस्था कराएंगे सर।